दोस्तों नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1932 खतियान को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। 1932 खतियान आधारित बिल जो है बिना संशोधन के पास हुआ है, उस पर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कहा, राज्यपाल सहित अटॉर्नी जनरल के परामर्श को लेकर सरकार ने क्या बयान दिया है और 1932 को लेकर आगे भविष्य क्या है, इसको लेकर आपको बड़ी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी और भी अपडेट लगातार मिलती रहे। तो झारखंड विधानसभा में एक बार फिर से 1932 का खतियान पारित हो गया है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिल खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा है और सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बौरी ने इस पर अपने विचार रखे और इसके बाद स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने दोनों पक्षों से पूछा कि वो इसके पक्ष में है या फिर इसके विरोध में। इसके बाद ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया। नवंबर 2022 में जिस बिल को विधानसभा से पारित करवाकर राज्यपाल को भेजा गया था, उसी बिल को बिना किसी भी संशोधन के फिर से सदन में पारित करवाया गया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पिछले साल विधानसभा ने बिल को पारित कर इसे 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार से शामिल करने को कहा था। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने इस पर कुछ आपत्तियां भी जताई थी। राज्यपाल ने उन आपत्ति के साथ विधेयक को विधानसभा को लौटा दिया था और इस विधेयक में बिना कोई संशोधन किए फिर से उसे पारित कर दिया गया है और विवाद की स्थिति बन रही है। पिछले साल पारित विधेयक में नियोजन में प्राथमिकता के मामले में आपत्ति जताई गई थी और संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक इसे नहीं बताया गया था। 1932 खतियान विधेयक को जिस तरह से पारित फिर से करवाया गया है, ये आगे आने वाले विवादास्पद चीजों को दर्शाता है। स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन 15 दिसंबर को राज्यपाल का संदेश पढ़कर पहले विधानसभा में सुनाया था और उसके बाद विधेयक की पुरानी कॉपी विधायकों के बीच वितरित की गई थी। इसके बाद सरकार ने संकेत दिया कि विधेयक को फिर से उसी रूप में सदन से पारित किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 1932 के खतियान आधारित विधेयक को फिर से सदन में रखा जाएगा और उसे पारित करवाया जाएगा और इस बिल को पारित भी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड में 1932 का खतियान जो है आदिवासी और मूलवासी की पहचान से जुड़ा हुआ है। हालांकि राज्यपाल के संदेश के आलोक में स्थानीयता को परिभाषित करने से जुड़े विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी और मूलवासी की अस्मिता एवं पहचान से जुड़ी है और यह उनकी बहुप्रतीक्षित मांग है। मुख्यमंत्री ने 1932 खतियान को लेकर कहा कि हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी इस बिल में किया है और इससे इस बिल को जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच मिल जाएगा। और अटॉर्नी जनरल की राय पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस तथ्य को कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य के महाधिवक्ता से इस विषय पर परामर्श लिया है, जिसमें कहा गया कि विधानसभा से जो बिल पारित किया गया है वो ठीक बिल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी और भी तमाम अपडेट लगातार मिलते रहे।